जीवन कैसा कट रहा है, कैसे इनकम के बारे में जो रहेगा, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री चुटे सर और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो सभी को मेरा नमस्कार। तरुणी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है अभी आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि ऑन पेशू क्यों करना है, ऑन पेशू क्या है। बहुत सारे दुनिया में काम पड़े हैं, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, खेती, बहुत सारे हैं, फिर इसी चीज़ को क्यों करना है, इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। नाम राजू चुटे, ग्राम सालेगसा से मैं बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को 15 माह से मैं सीख रहा हूँ। डेली वेबिनार होते हैं, इसके 8 बजे हम लोगों को बोल रहे हैं फाउंडर बन गए हो 8 बजे का वेबिनार अटेंड करो। 8 बजे का वेबिनार जो भी अटेंड करता है, 4 वेबिनार अटेंड करता है, वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति को ऑन पेशू के अंदर ला सकता है। लेकिन लोग वही गलती कर रहे हैं कि वेबिनार सुनने को समय नहीं, जहाँ से करोड़ों रुपए मंथली इनकम आने वाली है उनको पता ही नहीं कि ऑन पेशू क्या है। ये बहुत दुख दर्द की बात है, इसको समझने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम राजू चुटे, सालेगसा से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में आए हुए मुझे 16वां महीना चालू है और जिनके माध्यम से मैं आया हूँ वो आज इस सभा में बड़े मौजूद हैं। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑन पेशू दिया। ऐसे हमारे बागड़े सर, मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक जोरदार ताली हो जाए। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो आज 1200 लोगों तक ये विस्तार नहीं हुआ रहता और घर घर तक ऑन पेशू नहीं पहुंचा रहता। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज सालेगसा तालुका के अंदर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हम लोगों ने, ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां ऑन पेशू का फाउंडर नहीं है। और एक बड़ी गर्व की बात है कि एक गांव में एक फाउंडर भी है, एक गांव के अंदर में, वो पूरे गांव को 2025 तक शहर में तब्दील कर देगा। इतना पैसा इंटरनेट से जनरेट होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि सर के सम्मान में एक जोरदार ताली हो जाए। उसी प्रकार अभी साकरे सर को आपने सुने, उनकी उम्र देखिए 70 साल की उम्र है और उनके पास में ये भी मोबाइल नहीं था जिस समय उन्होंने फाउंडरशिप ली। अभी 2 महीना हुए उन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल लिए। उस समय उन्होंने लोगों को बताना चालू किया, कैसे बताए क्या बताए पता नहीं, और 150 लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाए। ये सबसे बड़ी बात है। उसी प्रकार हमारे किरसान सर है, उमरे सर है और ऐसे करते करते बहुत सारे अच्छे लोग, एक अच्छा परिवार निर्माण हुआ और ऑन पेशू के अंदर में आज आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को दिया, बागड़े सर के सम्मान में एक जोरदार ताली हो। उसी साथ हमारे उंडे सर, बारसे सर, भांडारकर सर, जिन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। बहुत दुख की बात है कि हम जब लोगों को अच्छी चीज़ें बताने जाते हैं तो लोगों के पास समय नहीं है। फिर समय नहीं है तो पैसा होना चाहिए, पैसा ढेर होना चाहिए उनके पास। सिर्फ पैसा नहीं है करके वो उन कामों के लिए समय दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कंपनी नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई टीम वर्किंग नहीं, कोई जोड़ो जी, कोई तोड़ो जी, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं। ये मात्र एक इंटरनेट है। ऑन पेशू क्या है? इंटरनेट है। दुनिया में अभी तूफान आने वाला है। इस महीने में फाउंडरशिप क्लोज होने दो, उसके बाद में ये लॉन्च जिस दिन होगी तो पूरे घर घर में ऑन पेशू हर एक के मोबाइल में चला जाएगा। उस समय फाउंडरशिप लेने का मौका बंद, सिर्फ कस्टमर बन के आओ, यूज करो। और दुनिया में जो 12,10,000 फाउंडर आज बन चुके हैं उनके घर में लाखों से इनकम जनरेट होने वाली है। कैसे होने वाली है? हमारे घर से सुबेरे छोटा सा बच्चा भी है, वो यूट्यूब पकड़ता है और इंटरनेट चालू करता है। एक घंटा अगर वो इंटरनेट यूज होता है तो यूट्यूब को वाले को पैसा कमा के दे रहा है। हम व्हाट्सअप पे एक घंटा रह रहे हैं, 1 घंटे का कितना रेवेन्यू जनरेट खत्म होता है और व्हाट्सअप वाले के यहाँ लाखों की इनकम सेकंडों में चली जाती है। हमको 8-8, 10-10 घंटे कमाने के बाद में 200-400 रुपये हम नहीं कमा पाते और वो लोग सेकंडों में करोड़ों रुपए क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास में पैसिव इनकम है। पैसिव यानी, पैसिव का अर्थ समझ जाओ, ऑन पैसिव। तो पैसिव का अर्थ है निष्क्रिय, जिस काम को हमें नहीं करना है। हम सभासद बन गए, फाउंडर बन गए, उसके मालक बन गए, उसके बाद में दुनिया के जो कस्टमर्स उसको यूज करेंगे, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इंटरनेट चलेगा ऑन पेशू का, वहाँ से जो इनकम आपको आने वाली है, वो आप सोए भी रहोगे तो इनकम आएगी। उसको बोला गया है पैसिव इनकम, वही है ऑन पेशू। अब सर ने बोले ना कि हम क्यों बता रहे हैं, जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे विचारों का, लोगों को नहीं समझाएंगे तो लोगों तक ऑन पेशू पहुंचेगा कैसे? सर ने मुझे नहीं बताए होते तो मेरे पास नहीं आया होता। तो इसका अर्थ है कि हम किसी का जब तक भला नहीं करेंगे, भला, अब भला को उल्टा करके देखो,
क्या होगा? लाभ। लाभ। भला का मतलब ही होता है लाभ। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपको लाभ जीवन में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा मैल है इस दुनिया में गरीबी का मैल। कपड़े का मैल साबुन सोडे से धुल जाता है, गरीबी का मैल बिना पैसों से नहीं धुल सकता। इसीलिए ऑन पैसिव आपके, हमारे और इस दुनिया में जितने फाउंडर बन गए उनका मैल धोने के लिए इसका जन्म हुआ है। और इस सिस्टम को जिन्होंने विजन देखा, एक मैसिव विजन देखा कि यस दुनिया में ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ, दुनिया के लोगों की गरीबी को दूर कर सकता हूँ, तो क्या है माध्यम, क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी। और उन्होंने एस मुफर्रा सर जो सीईओ है, 20 साल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बहुत अध्ययन किया, इंटरनेट क्या है उसको समझा, उसके बाद में ये प्रोसेस चालू किए। पहले तो 1000 कर्मचारियों को नियुक्त किया हैदराबाद के अंदर, और 6 मंजिला बिल्डिंग के अंदर में आज भी वो वर्क चालू है। 2018 से बनते बनते आज 8 प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। जब मैं आया था 15 माह पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नाम था, एक बिलीव, एक विश्वास के ऊपर मैं आया था। तो उस समय 1,70,000 लोग थे मात्र। आज 12 लाख लोग, 12,10,000 लोग हैं। पूरा कारवा, पूरा विश्व नीचे समाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए? करना कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है, वर्क ही नहीं है यहाँ पे सर, मंदिराच्या मागे वर्क कुछ भी नहीं है। क्यों समझना चाहिए? सबसे पहली चीज है क्यों। कोई भी काम का जब तक हमको क्यों नहीं समझेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए करना चाहिए कि 1940 के जो लोग हैं वो बोलते थे कि एक परिवार को चलने के लिए कितना रुपया लगता था? 1940 में, भारत स्वतंत्र होने के पहले। आज 20 साल बाद परिवर्तन आया 1960 में, उस परिवार को 1 जीरो बढ़ा, कितना लगा? 10 रुपए। फिर 20 साल बाद उसी परिवार में परिवर्तन आया और 1 जीरो बढ़ गया 80 में। 80 के दशक में 100 रुपए में परिवार चल जाता था। सन 2000 में 20 साल बाद उसी परिवार को चलने के लिए कितना लगा? 10,000। ठीक है, और सन 2020 में उसी परिवार को चलने के लिए, सॉरी मेरा एक छूट गया था 1920 का, 1920 में एक परिवार को चलने के लिए 1 रुपया लगता था 1920 में, और 1940 में 10 रुपये लगा, 1960 में 1 जीरो बढ़ा, 1980 में 1,000 लगा, सन 2000 में 20 साल बाद 10,000 लगा, और सन 2020 में 1 लाख रुपए लग रहे हैं। 2020 निकल गया, 2022 चालू है। आज से 18 साल बाद फिर 2040 आएगा, उस परिवार को फिर 1 जीरो बढ़ने वाला है। कितना लगेगा? 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए कमाने की ताकत अगर आज आप में है, 18 साल बाद हम 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो ऑन पेशियों में आने की जरूरत नहीं है, इसके सभासद या इसके फाउंडर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 10 लाख रुपए आप नहीं कमा सकते आने वाले 18 साल के बाद भी, तो आपको ऑन पेशिव करना जरूरी नहीं है, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? अब ये सबसे बड़ी चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा बिजनेस जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, और उनको इनकम कैसी जाती है। पूरी दुनिया के 7.5 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, 750 करोड़ लोग, 700 करोड़ में से 650 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं प्रति महीना। हमारे पास जितने भी लोगों के पास में, मुझे नहीं लगता कि बटन वाला मोबाइल है किसी के पास? शायद किसी के पास नहीं है। उसका अगर होगा भी तो बहुत वो पीछे है, मान लो आज जमाने से बहुत पीछे। उसका कारण है 650 करोड़ लोग रोज हर महीने इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं। 500 रुपये का भी अगर आप रिचार्ज करते हो तो मल्टीप्लाई करके देखो, 30 लाख करोड़ क्या होता है? 30 लाख करोड़ रुपया आपके हमारे जेब से पूरा कहा जा रहा है इंटरनेट में। तो इंटरनेट क्या है? गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और बहुत सारे गूगल पे, फोन पे और ऐसे कई सॉफ्टवेयर है, जिसमें 30 लाख करोड़ पूरी दुनिया का उनके जेबों में चला जाता है। आपके जेबों में कितना आया? या हमारे जेबों में आया? नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमको फाउंडरशिप दी ही नहीं। अगर यही फाउंडरशिप गूगल ने आज से 17 साल पहले हमको दिया होता, जब गूगल निर्माण हुआ, तो आज यहाँ पे हम बैठे हुए आदमी अरबोपति खरबोपतियों के लिस्ट में होते, क्योंकि गूगल की 1 मिनट की इनकम 1,78,00,000 रुपए होती है 1 मिनट की। तो पूरे 24 घंटे की इनकम कितनी होगी? विचार करो। हमारे सोच से बड़ा, क्योंकि इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल बिजनेस है।
तो 650 करोड़ लोग सिर्फ 500 रुपए का वाउचर यानी रिचार्ज मारते हैं ना सभी लोग। हाँ। बिना इंटरनेट से कोई व्हाट्सएप चला सकता है, नहीं। गूगल चला सकता है? नहीं। नहीं। तो ये 30 लाख करोड़ रुपए एस मुफर्रर जी के समझ में आया सन 2018 में कि यस यही 30 लाख करोड़ बचाना है। उसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रेलवे बिना इंटरनेट से नहीं चलती। आप बटन दबाते हो, ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुंची, वो कहाँ से होता है? इंटरनेट से होता है। वो अलग है, वो छोड़ दो। ये 30 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हमारे रिचार्ज का और अदर दुनिया का मिला के 100 लाख करोड़ का इंटरनेट पूरे विश्व में चलता है और सिर्फ नामी कंपनियों को पैसा जा रहा है। इसको गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को। तो एस मुफर्रर जी ने सोचे कि मैंने 20 साल का जो अनुभव लिया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उसका उपयोग इस समाज के लिए होना चाहिए, इस दुनिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही अरबों खरबों पति बिलियनियर्स है। उन्होंने पहले ही वेबिनार में बोला था मेरी 100 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा उन्होंने कमा लिए थे। एसोसिएट मार्केटिंग के किंग थे वो। तो उन्होंने सोचे कि नहीं, अब मुझे सिर्फ दुनिया के लिए, उनकी सोच, उनकी जो भावनाएं थी वो बहुत दर्द भरी उन्होंने एक बार बताए थे। उनके सोच इतनी उच्च है कि उन्होंने बोले कि नहीं, मैं दुनिया की गरीबी को मिटाना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें लोगों को काम ना करना पड़े। सिर्फ लोगों को फाउंडरशिप वहाँ अगर ले लिए है तो आने वाला जो समय है, आने वाले 1 साल 2 साल के बाद में उनकी इनकम लाखों लाखों करोड़ों में यहाँ से जनरेट होगी। कैसे होंगी कि ये 30 लाख करोड़ जो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप में जा रहा है, यही तो 30 लाख करोड़ हमको आ रहा है, आना है। यही 30 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ पूरी दुनिया का। क्यों आएगा उसका कारण बता रहा हूँ। हर व्यक्ति 2040 में नहीं, 2025 में बता रहा हूँ आपको। यहाँ जो फाउंडर बन गया उसकी इनकम 2025 में मिनिमम 10 लाख नहीं, मिनिमम 25 लाख से ऊपर पर मंथ इनकम आना है। 2025 तक 25 लाख रुपए करना कुछ भी नहीं है, काम नहीं है यहाँ पे, सब निष्क्रिय काम कर दिए उन्होंने। सब टेक्नोलॉजी करेगी, हमें कुछ ही करना नहीं है। अब दूसरी चीज है, देखते रहना है बस। दूसरी चीज है कि हर आदमी जीवन में आया है, ठीक है, तो काहे के लिए आया है? आदमी आया है तो क्यों आया होगा? एक दूसरे का भला करने के लिए। देखो, सबसे पहले चीज आपको खुद को सक्षम होना पड़ेगा। हम सक्षम होंगे तो 10 लोगों का सक्षम करेंगे, ठीक है। तो इंसान धरती पर आया, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारियां थी, परिवार का पालन पोषण करना है, परिवार के बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बच्चों के सपने पूरे करने हैं। लेकिन हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? नहीं। आज मैं बताना चाहूंगा कि पैसा हर आदमी की जरूरत है। बिना पैसे से आप घर के बाहर भी कदम नहीं रख सकते। साले का सासे देवरी आना है तो 200 का पेट्रोल डालेंगे तब कहीं हम देवरी से वापस जा पाएंगे। हर व्यक्ति बिना पैसे से काम नहीं होता, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास जरिया क्या है? व्यापार। पहला व्यापार है, छोटी सी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, कोई भी दुकान हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे किराना हो, चाहे कुछ भी हो। पैसा कमाने के लिए हम व्यापार करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? नौकरी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। और तीसरा काम क्या है हमारे पास में? खेती और मजदूरी। खेती और मजदूरी, ठीक है। अब व्यापारी की बात करेंगे। मान लो आप पापन वाले सर को एक दुकान डालना है, 1 लाख रुपए की दुकान डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है सर? नहीं। आप कहा क्या करोगे? मुझे दुकान डालना है, दिमाग में बैठा दिए, पहले बैंक देखूंगे कि बैंक में जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, उसके बाद में लोन पास होगा और मैं अपनी दुकान डालूंगा। तो आप लोन के भरोसे 1 लाख रुपए की यहाँ दुकान डाल दी आपने। कितने की? 1 लाख की। उसकी किस्त हर महीने देना है, दुकान चले या ना चले, टेंशन है, हिसाब किताब रखना है, पूरा गणित आपको रखना है। उसके बाद में मुनाफा होके उसको किस्त देना है। तो आप सपने कब पूरे करोगे? हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 3% ऐसे व्यापारी है, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानी, मित्तल, सित्तल जैसे लोग, और अभी रामदेव बाबा। करोड़ों अरबों खरबों में आ रहा है। हाँ। ये अपने सपने और अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं। अगर उसके बच्चे ने बोला हेलीकॉप्टर होना, 1 सेकंड नहीं लगता, बिल्कुल चेक निकाला, हो गया, उसका आ गया हेलीकॉप्टर। लेकिन हमारे घर के बच्चे ने 10 लाख 50 लाख की कार मांगा, 1 लाख की गाड़ी मांगा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 1 लाख तो हमने व्यापार में डाल दिए। हमारे घर के बच्चों के सपने पूरे होंगे कभी? नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सर्वसाधारण व्यापारी के पास पैसा नहीं है। 97% लोगों का पैसा इन 3% लोगों के आ जा रहा है। कैसे जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा फिर।
पैसा नहीं है। दूसरी चीज आदमी चाहता है कि जीवन में यार मैं बहुत काम कर लिया लेकिन साला समय ही नहीं मिल रहा। समय होना मेरे को घूमने के लिए, फिरने के लिए। दुनिया क्या है पता ही नहीं, देवरी के बाहर ही नहीं निकले। दुनिया में बहुत कुछ है, भारत में ही तो बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। समय के साथ पैसा भी नहीं है। अब समय नहीं है तो व्यापारी को, अगर मान लो अपने आंगनवाड़ी जी ने 1 लाख रुपए की दुकान डाले, वो भी कर्जा करके, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि चलो अपन 10 दिन के लिए कहीं से केदारनाथ या वैष्णो देवी घूम के आते हैं, वो आएंगे क्या? नहीं। शटर बंद तो पैसा बंद, दुकान बंद तो पैसा बंद। समय नहीं है, 1 मिनट का भी समय नहीं। अब बात करेंगे जीवन में सुरक्षा चाहते हैं। मान लो आज हमारे बदौलत पूरा परिवार पल रहा है, पूरा परिवार हमारे सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कल हमारे वैकुंठ धाम चले गए तो क्या होगा? रोड पे आ जाएंगे, हमारे परिवार की दशा बिगड़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें उथल पुथल मच जाएंगी। हमारे जीवन की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। हमारे दुकान के भरोसे हमारी सुरक्षा नहीं है। दुकान डाल दी, ताले टूट गए, चोरी हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, सुरक्षित नहीं है। उपलब्धि की बात करेंगे, जीवन में बोलते हैं कि हम आए हैं मानव जीवन में, तो उपलब्धि क्या लेके गए? अब उपलब्धि की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दादाजी के पिताजी के परदादा का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं? है दादाजी के पिताजी के परदादा, चौथी पीढ़ी वाले मैं जानता हूँ। 99% लोग नहीं जानते, 1% जान सकते हैं। ठीक है, नहीं ये क्यों नहीं जानते? जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, जिनके कारण उनका खून हमारे रगों में है, उनको हम चौथी तीसरी पीढ़ी में भूल जाते हैं। और जो हमारे रिश्तेदारी में कोई नहीं है, पंडित जवाहरलाल को कितने जानते हैं? सभी। महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज, सभी जानते हैं। 100% लोग वो रिश्तेदार है हमारे, उनके हैं नहीं, लेकिन उनको हम क्यों जानते हैं? कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ किए हैं, इसलिए हम उनको जानते हैं। और इसलिए उनकी उपलब्धि आज भी महान लिस्ट में आती है। उनकी पैरवी नहीं करते कभी महान लोगों की, उनकी क्या होती है? जयंती साजरी करते हैं, पुण्यतिथि साजरी करते हैं, क्योंकि वो महान कार्य करके गए हैं। तो जिस व्यापारी की कौन जयंती करने जाएगा? कोई आज तक सुने हैं कोई व्यापारी की जयंती हुई है, पुण्यतिथि हुई है? नहीं, क्योंकि जीवन में उसने उपलब्धि 0 हासिल करके रखा है। उपलब्धि 0 है। व्यापारी का जीवन क्या है मालूम है? सुबह जाता है, शाम को दिन भर दुकान में बैठता है, और रात में जब जाता है तो शटर ऊपर करता है, नीचे करता है। सुबह आता है शटर ऊपर, फिर नीचे, शटर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जीवन भर 65-70 साल तक शटर नीचे, व्यापारी ऊपर। पता ही नहीं कब आया कब गया, इस कोने में मर जाता है, उस कोने में पता नहीं रहता कि वो चला गया। तो यही क्या हमारी जीवन है? क्या यही उपलब्धि है? क्या यही हम करने चाहेंगे? क्या हमारे दादाजी के जैसे हमारे भी जो आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग हमें भूल जाए? नहीं। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनप्लेसिव क्या करने जा रहा है। ऑनप्लेसिव ने कैसा सिस्टम जनरेट करके दिया है। दूसरी चीज, पैसा कमाने के लिए हम दूसरा काम क्या करते हैं? नौकरी वाला आजकल क्या बोलते हैं? नौकरी बोले तो वो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वो नौकर ही है। कलेक्टर भी बन गया तो नौकर ही है, डॉक्टर भी बन गया तो नौकर ही है। क्योंकि अगर मान लो नौकरी वाले की बात करेंगे तो इसके बच्चों के सपने पूरे कर सकता है क्या नौकरी वाला? जैसे इसने बोला हेलीकॉप्टर लेके दे दिया 3% टाटा बाटा बिरला ने, लेकिन नौकरी वाले ने अगर बोले, लड़के ने बोला कि हेलीकॉप्टर होना तो लाके देगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। 50,000 रुपए की सैलरी भी है तो अपने बच्चों के पूरे सपने पूरे नहीं कर सकता। जैसे तैसे एक मकान बनाएगा, एक गाड़ी लेगा, और एक गाड़ी पे 3-3 लोग जाएंगे, 4-4 लोग। एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी रहा है। इस एडजस्टमेंट वाली जिंदगी से हमको बाहर निकलना है। नौकरी वाले के भी सपने पूरे नहीं हो सकते। जैसे तैसे जी रहा है, जिंदगी को काट रहा है, गुजार रहा है। कैसी चल रही है तो कट रही है, गुजर रही है। जिंदगी को जीना है, काटना नहीं है। ठीक है, तो नौकरी वाले के पास में भी पैसा नहीं है। और बात करेंगे समय की, अगर मान लो इसको छुट्टी लेना है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो पहले क्या करेगा? ये अपने अधिकारी को, अपने बॉस को सम्मानजनक लेटर लिखेगा। सम्मानजनक लेटर लिखेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए। अगर उसने छुट्टी दिया तो ठीक, नहीं तो गया। यानी नौकरी वाले के पास में भी समय नहीं है। सुरक्षा की बात करें
तो नौकरी वाले की सुरक्षा खत्म कर दिया गवर्नमेंट। पहले पेंशन मिलती थी, आज पेंशन बंद कर दिया, यानी सुरक्षा खत्म। जब तक इसके रगों में खून है तब तक 65 सालों तक उससे गवर्नमेंट काम करवाती है, बाद में वो गन्ने के रस की तरह निकाल के निचोड़ के फेंक देती है। ये जीवन की वास्तविकता है। आज भी नौकरी वाले से पूछो कितना सुखी है, भैया मैं दुखी, कितना, बस दुखी ही शब्द आता है। तीसरी चीज, ये काहे की इंतजार करता है, इतवार आ जाए तो यार समय मिलेगा तो घूमने जाऊंगा, नहीं तो जीवन के 65 साल तक ये बंद गया, यानी बंदिश तो हो गया कारागार के जैसे। उपलब्धि की बात करें तो जीरो। ये भी जीवन भर ऑफिस घर करता है, 65 साल बाद बोलता है तो बूढ़ा हो गया, अब तो काम करने लायक नहीं है, अब तुझे पैसा देना बंद, यानी उपलब्धि क्या हुई तो जीरो। अब तीसरी चीज सब खेती कौन करता है, किसान करता है। किसान सबसे ज्यादा काम कौन करता है, किसान। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होना चाहिए, सबसे ज्यादा काम करने वाला, लेकिन सबसे गरीब है। तो इसके बारे में कभी सोचे, उसके बारे में सोचे। देखो रामदेव बाबा का मैंने कल पैकेट देखा, 25 ग्राम का पैकेट था, वो कपास का जिसमें बाती थी, 25 ग्राम का पैकेट था 40 रुपए का। कितने का, 40 रुपए। 25 ग्राम का, 50 ग्राम का कितने का हो गया, 80 का, और 100 ग्राम का 160 का। मतलब 1 किलो यानी 1000 ग्राम यानी 1600 रुपए किलो। 1600 गुनेला 100 करो, 1 कुंटल को कपास कितने का होता है, 1,60,000 कितने का, 1,60,000 रुपए का 1 कुंटल। और किसान का 16,000 रुपए, सिर्फ 10% मिलता है किसान को। और रामदेव बाबा बैठे बैठे 1,60,000 रुपए का कुंटल का यही कपास में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ वो पैकेट करता है और बेच देता है। इसीलिए किसान गरीब है। अगर किसान ही यही काम करना चालू कर देता, पैकेट में बनाता, तो आज किसान के पास में 1,60,000 रुपए आ सकते थे। लेकिन वो सिर्फ इधर से काम करता है, शरीर से काम करता है, दिमाग से जो 10% काम दिया वो नहीं करता। मान लो एक किसान आलू की खेती करता है, मार्केट में कितने में बेचता है, 10 रुपए में, 10 रुपए में बेचता है ना। हाँ। उसी 10 रुपए के किलो का आलू को एक व्यापारी बारीक बारीक चिप्स बनाता है, और बारीक बारीक चिप्स बना के 100 ग्राम के 10 पैकेट बना के 10 रुपए में बेच देता है, 100 रुपए बनाता है। 10 पैकेट 10 रुपए में बेचा तो कितने बन गए, 100 रुपए। और 10 रुपए में उसने आलू को बेच दिया किसान ने, इसलिए वो गरीब है। और व्यापारी ने वही आलू बैठे बैठे 100 रुपए में बेच दिया, इसलिए किसान के पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से काम नहीं करता जो परमपिता परमात्मा ने हमको दिया है। दूसरी चीज, समय की बात करेंगे तो किसान के पास समय है क्या, नहीं है। अभी चुनाव हुए थे क्या आपके इधर, झंडे पकड़ने के लिए सब बड़ा समय आया था। 10 रुपए के 100 रुपए के पौधे में लोग बिक जाते हैं, 1000 रुपए के नोट में वो वोट कार्ड आलू जी बोलते हैं, अपने मतों को बेच रहे हैं, अपने वोटों को बेच रहे हैं। ये हमारे देश की दुर्दशा है। इसीलिए किसान के पास समय तो है, लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि 3 महीने बिजी रहता है, बाकी समय खाली रहता है। क्या करूँ, तो बस गाय धोरा यो त्यो करो, चराने जाओ, बस यही है जिंदगी। और तीसरी चीज है सुरक्षा की। तो किसान की कोई सुरक्षा नहीं है जब तक घर में सुरक्षित फसल नहीं आ जाए। जब तक सुरक्षित फसल नहीं आ जाती तब तक कोई सुरक्षा नहीं है। अभी इस साल आंसू, गए साल भी देखो, वो पूजने क्या बोलते हैं उसको, वो जला डाले थे लोगों ने। यानी सारी फसल इकट्ठी होने के बाद में भी राख में हाथ में क्या आई, तो सिर्फ राख। तो जीवन में सुरक्षा किसान की बिल्कुल भी नहीं है। उपलब्धि देखो, इन तीनों की उपलब्धि तो देख लिए, व्यापारी जीरो, नौकरी जीरो, और खेती वाला तो उससे भी ज्यादा जीरो, कई जीरो लगे। मान लो एक किसान है, 4 एकड़ जगह, इसने 1 एकड़ जगह ले लिया और इसके 4 बेटे हो गए, तो बंटवारे में कितना आएगा, 25 बाई 25 डिसमिल। फिर इनका भी नेटवर्क बढ़ेगा, हम दो हमारे, फिर 1 एकड़ खत्म, प्लाट बनाने के लिए भी जगह नहीं रहती। और यही हमारी वास्तविकता है। और जब कुछ भी नहीं रहता तो हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जो भी है, बैग पकड़ के जाते हैं, और जब वापस गांव आते हैं तो जाने के लिए टिकट भी नहीं रहती। ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। अपने परिवार से दूर, समाज से दूर, राष्ट्र से दूर, हर लोगों से दूर रहना पड़ता है। ये जीवन की हमारी वास्तविकता है। ये समझाने का क्यों प्रयास कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आया कि साला मीटिंग तय की है,
लेकिन ये जीवन का एक आईना है, ये जीवन का एक आईना है। अब ये तीनों चीजें पाना है तो हमारे पास रास्ता आ गया है ऑन पेशियो। ये जोड़ के चल अब ये ऑन पेशियो के बारे में सर ने समझा है, करोने सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि ऑन पेशियो आपके हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। ये जीवन है, ऑन पेशियो एक जीवन है। जो पुंडे सर ने सोचे कि बारसे सर का भी जीवन बने, भांडारकर सर जी का भी जीवन बने, और ऐसे करते करते आज 40 कितने लोग हो गए सर, ये तुम्हारे सावली से लेके इधर 40-45 लोगों का जीवन उनमें बदल। जीवन भर पूजा करेंगे उनकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट दिन में फाउंडर आने वाला है, मान लो कि 25 मार्च को, एक उदाहरण के लिए, इसको तारीख मत समझो, 25 मार्च को फाउंडरशिप क्लोज होने जा रही है, और लास्ट वाला जो भी फाउंडर रहेगा उसकी भी इनकम डॉक्टर विल विलियम्स ने आग के हो गई, पूरा नक्शा बन गया है कि उसकी इनकम कितनी होगी। मिनिमम 37,500 से स्टार्टअप होगा, 37,500 से, चाहे वो सिर्फ फाउंडर हो तो भी उसकी इनकम 40,000 से स्टार्टअप होगी, और हर महीना ग्रोथ होगी, एक भी महीना नीचे कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये इंटरनेट की पावर है, इंटरनेट की ताकत है। आप यहाँ बैठे हो, आपके नीचे में जो लोग अमेरिका का आया, जापान का आया, फ्रांस का आया, पूरी दुनिया से कई कंट्रीज है, कनाडा का आया, वो घर में अपने इंटरनेट यूज करेगा, उसका रेवेन्यू जो कटेगा वो आपके वैलेट में आएगा सीधा। अब ये वैलेट क्या है? ये वो वैलेट, इनकम कैसे आएगी? सबसे पहले तो हमारे पास में जब आईडी अपन ओपन करते हैं तो उसमें फेसबुक जैसा वो नेट दिखता है, वो चैट जैसा जैसे व्हाट्सअप है हमारा, वो चैट है, और दुनिया से अलग बना दिया, दुनिया से अलग बिल्कुल 100% 3G वाला इंटरनेट बना दिया। कैसे? अब आप झूम को जानते होंगे, झूम, ये झूम क्या है? ये देता है ऑनलाइन मीटिंग। इंडिया, दिल्ली में बैठे बैठे आपको मीटिंग उसकी अटेंड करना है तो झूम ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, उसको अटेंड करना पड़ता है। लेकिन झूम में क्या होता है कि झूम में अगर प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रधानमंत्री को भी 10,000 लोगों की, 1 लाख लोगों की मीटिंग लेना है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, झूम की कैपेसिटी ही नहीं है। झूम की कैपेसिटी है मात्र 20,000 लोगों की, 20,000 लोगों को मीटिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके जगह पे एस सर ने क्या किए, वो कनेक्ट बना दिए, आप जितने चाहे उतने दुनिया के लोगों की एक साथ मीटिंग ले लो, 1 लाख 5 लाख जितने भी लोग, वो कनेक्ट में आप एक साथ 5 लाख लोगों की मीटिंग ले सकते हैं। दूसरी चीज, झूम में वो इंग्लिश में मीटिंग ले रहा है दिल्ली से, लेकिन हमको इंग्लिश नहीं आती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के बाकी आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाषा परिवर्तन का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कनेक्ट में आप लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। आप मराठी समझते हैं तो मराठी का बटन दबा दीजिए, हिंदी समझते हैं तो हिंदी का बटन दबा दीजिए, आपको वो कन्वर्ट करके दे देगा। AI टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरी चीज, झूम में आज लोग हैं, आज इतना महंगा है झूम का ऐप्स लेने के लिए 10,000 लोगों की मीटिंग लेना है हर महीने तो 2.5 लाख रुपए का पैकेज मारना पड़ता है। कितने का? 2.5 लाख रुपए का पर मंथ, तब जाके 10,000 लोगों की मीटिंग महीना भर कर सकता है, सिर्फ महीना भर। दूसरे दिन महीना खत्म होने के बाद फिर 2.5 लाख का। लेकिन वो कनेक्ट में आपको 2.5 लाख रुपए नहीं, मात्र 15 से 20,000 के अंदर ही एक महीने के लिए 1 लाख से 5 लाख लोगों की मीटिंग लेने का मौका मिलेगा, और वो भी इतनी स्पष्टता के साथ कि वहाँ कोई भी आपको मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, ऑन पेशियो में हम संस्थापक बन गए, ये एक प्रोजेक्ट बताया मैंने, 80 प्रोजेक्ट है जो हर एक से अलग बना दिया। अब लोगों को पता हो गया यार, झूम में तो 20,000 लोग मीटिंग होती है, वो कनेक्ट में 1 लाख लोग मीटिंग होती है, यहाँ भाषा परिवर्तन नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ तो 2.5 लाख रुपए का पैकेज मारना पड़ता है, यहाँ 15 से 20,000 में हो रहा है, $200 में। तो लोग जो है रातों रात, जिस दिन हमारा वो कनेक्ट लॉन्च होगा ना, उस दिन देखना पूरे दुनिया में धमाल मचेगा। पूरी दुनिया में रातों रात झूम को छोड़ के वो कनेक्ट लोग यूज करेंगे, और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे नीचे 650 करोड़ लोगों में से 300 करोड़ लोग रोज झूम का वापर करते हैं। अब विचार करो कितना रेवेन्यू कटेगा, कितना इंटरनेट खर्च होगा आपके अकाउंट में। आप जब सुबह उठोगे तो अकाउंट भरे हुए दिखेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। एक प्रोजेक्ट की बात किया, ऐसे 80 प्रोजेक्ट आपके नीचे में ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे, ऑटोमेटिक इंटरनेट चलता रहेगा, और आपको इनकम लाखों में नहीं करोड़ों में जनरेट होना है।
अभी मैं कल की परसों की मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसमें मरीना मैम आई थी अमेरिका से। उन्होंने जब कैलकुलेशन बताया तो दिमाग हिल गया। 2025 के बाद में हर फाउंडर की, चाहे वो आज आया हो, चाहे 2 साल पहले आया हो या 3 साल पहले आया हो, हर एक की इनकम 2.5 करोड़ रुपए पर डे होंगी। इतना बड़ा विस्तार हो जाएगा ऑन पेशिव का, क्योंकि दुनिया जैसी हमारी कैंपेनिंग अभी शुरू होने वाली है मार्च के लास्ट से। अब विचार करो, ये प्रोजेक्ट लोगों को पता लगेगा जब इसकी कैंपेनिंग होंगे और लोगों को पता होगा कि झूम से बड़ा तो वो कनेक्ट आ गया और सस्ता आ गया, अच्छा आ गया। रातों रात लोग झूम को ऐप बंद करेंगे और वो कनेक्ट को लेना चालू कर देंगे। ये कहाँ आएंगे? आपके नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ से आपको इस लेवल की इनकम आना है। अब इनकम कहाँ आएगी? ये जो वो वैलेट है, जैसे फोन पे, गूगल पे, सबको मालूम है हाँ सर। पेमेंट करने का ऑप्शन। जैसे इनको 10,000 देना है मुझे, तो मैं अपने गूगल पे से डाल दूंगा, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो वो वैलेट क्या है? ये वो वैलेट में हमारा पैसा डॉलर में आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि हमारे ऑन पेशिव में एक कंट्री के व्यक्ति नहीं है, 217 कंट्री के लोग हैं। आज जो 12,08,000 जो फाउंडर, 9,000 हो गए क्या? 9 या 10,000 हो गए, मान 12,10,000 लोग जो आए हैं ना इधर, ये एक कंट्री के नहीं है, 217 कंट्री से है, जहाँ से इंडिया के ही 6 लाख लोग हैं और बाकी अदर कंट्री के हैं। अब विचार करो, इतने लोग आपके नीचे में यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। सर आए उस समय 9 लाख या 8 लाख जो भी होंगे, आज कितने लोग आए आपके नीचे में? 1 लाख के नजदीक लोग। 1 लाख लोग। एक व्यक्ति से 1 रुपया भी महीने का जनरेट होगा तो 1 लाख रुपए आपके तैयार होगा। ठीक है, मैं जब आया था तो 1,70,000 लोग थे, आज 12,10,000 लोग हैं, यानी 11 लाख लोग मेरे नीचे हैं। 1 रुपया एक व्यक्ति से सिर्फ महीने का जनरेट होगा तो भी 11 लाख से स्टार्टअप है। लोगों ने मल्टीप्लाई आइडिया लेके रखे हैं, मामूली बात नहीं है। एक आईडी नहीं, घर से 8-8, 10-10 आईडी निकाल, मेरी खुद की 8 आईडी है। अब 11 लाख गुनेला 8 करो, 88 लाख रुपए मंथली जब स्टार्टअप होगा तो हम पैदल चलेंगे कि वही जिंदगी जीते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ आज भी जो व्यक्ति आया है उसकी भी इनकम मिनिमम 40,000 से स्टार्टअप होगी। ठीक है, इसमें ना किसी को जोड़ना है, ना टीम बनाना है, ना नेटवर्क बनाना है, ना तुमको सामान बेचना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचना है। तो अब ये वो वैलेट में क्या होगा, आपको जो इनकम जनरेट होना है तो वो वैलेट में आपको डॉलर जमा होंगे। अब बात आएंगी कि इंडिया में तो डॉलर नहीं चलता, इंडिया में क्या चलती है? इंडियन करेंसी चलती है। ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कनाडा में डॉलर चलता है। तो ये 217 कंट्री के लोग होने के कारण ये सबके वैलेट में डॉलर देगा। और डॉलर के बाद में $1 इंडिया का कितने का होता है? 75 रुपए का $1। आपकी इनकम आई $1,000, यानी कितने हो गए? 75,000 रुपए। जैसे ही डॉलर को क्लिक करोगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कंट्री का, कौन से कंट्री में आप रहते हो। हम इंडियन है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ इंडिया सिलेक्ट करोगे तो ये जो $1,000 है, ये जो $1,000 है, ये सीधा 75,000 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और एक 75,000 के बाद में एक ऑप्शन आएगा आपको। लोग बोलते बैंक अकाउंट देना पड़ेगा क्या, आधार कार्ड देना पड़ेगा क्या, पैन कार्ड देना, कुछ भी देना नहीं। आपके वैलिड में जो पैसा आया है ये 75,000 रुपये, इसके बाद में ऑप्शन आएगा कि यहाँ बैंक अकाउंट नंबर ऐसा ब्लैंक ही रहेगा, इसमें आपको टाइप करना है। हो सकता है आपके 1 अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, 4 अकाउंट हो, जो भी अकाउंट नंबर यहाँ आप टाइप करोगे। और उसके बाद IFSC कोड नंबर हर बैंक का होता है, IFSC कोड यहाँ डालोगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा विड्रॉल कितना लेना है 75,000 में से, तो आप डालोगे कि पूरे 75 लेना है, एक साथ निकाल लो। आपको चाहिए 5,000 निकालना है, बाकी बैलेंस रहेगा। तो दिन भर में आप 1000 बार भी विड्रॉल कर सकते हो, 2-2, 5-5, 10-10 रुपया ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हो, कोई चार्जेस फीस नहीं रहने वाली है। तीसरी चीज, ये पैसा ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा। चाहे आपको 1 करोड़ रुपए भी पर मंथ आए या पर दिन आए, ये ब्लैक मनी नहीं रहेगा। क्योंकि आपको आया हुआ जितना भी पैसा है, मान लो आपको 5 लाख रुपए ऑन पेशिव ने 1 महीने में ही जनरेट करके दे दिए, तो यहाँ से आपका 30% गवर्नमेंट को पैसा चला जाएगा। कितना? 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को आपका टैक्स जाएगा। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा तो ये ब्लैक मनी आ जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स की धाड़ गिर जाएगी। इसीलिए हमारे को जो भी पैसा आना है वो इनकम टैक्स वही से डिडक्ट होने वाला है।
हमारे अकाउंट में वो प्लस में दिखाएगा कि इनकी इनकम 5 लाख थी और 1.5 लाख रुपए इनका टैक्स गवर्नमेंट को ईमानदारी से पेड हो गया। इसलिए हमारे ऊपर कभी भी इनकम टैक्स की धाड़ नहीं आने वाली है। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि फिर हमको बैंक अकाउंट नंबर में KYC करना पड़ेगा क्या? तो उसका भी एक जवाब है कि आपको बैंक अकाउंट में पैन कार्ड को अटैच कर लो। पैन कार्ड नहीं है सभी बना लो, तो 250 रुपये में बन जाता है। आधार कार्ड आपके बैंक से अटैच नहीं है, आधार कार्ड को अटैच कर लो, या जो भी कमतरता है अपने अकाउंट को फुलफिल करके रखो, जितने भी अकाउंट्स हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये इंटरनेट है। इंटरनेट की पावर इतनी बड़ी है, जितनी बड़ी आकाश गंगा अभी बोले थे यस सर ने, आकाश गंगा जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा ऑन पेशियो है। अब एक स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण दिए थे उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जब गए थे, वहाँ के लोगों ने पूछा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ क्या नींद तो नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो अमेरिका के लोगों ने पूछा कि तुम्हारे भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि यमुना। यमुना बोले तो बोले हमने तो सुने नहीं, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। क्या बोले? गंगा है। तो विवेकानंद जी बोले नहीं यमुना है। तो सारे लोगों ने बोले नहीं, वो गूगल में सर्च किए, देखो ये तो पवित्र नदी गंगा बता रही। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिए कि आपने क्या पूछा कि कौन से नदी का जल पवित्र है? यमुना का। गंगा का पानी तो पानी नहीं है, वो अमृत है, इसलिए मैंने गंगा नहीं बोला, यमुना बोला। गंगा का पानी पानी नहीं है, वो अमृत है, इसलिए उन्होंने यमुना बोले। तो ऑन पेशिव क्या है? ये अमृत है, आज मिल रहा है, कल बंद हो जाने वाला है। कल फाउंडरशिप नहीं रहेगी ना, तो लोग लाखों करोड़ों रुपए पकड़ के आएंगे, तो भी फाउंडरशिप आपको नहीं मिल सकती, करोड़ों रुपए लेके आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मात्र कितने बताए थे तरुण सर ने? पैसे किसी के पास नहीं देना है, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कोई यहाँ पे जो फाउंडर बनता है उसी के पास लिंक होती है सामने वाले को फाउंडरशिप देने की, हम वही लिंक देके उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास में स्क्रीनशॉट मोबाइल, यानी क्या बोलते हैं उसको, एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए पहला, यानी जो ये वाले मोबाइल है उसमें ईमेल आईडी होती है। हर एक जो भी व्हाट्सएप चलाता है उसमें ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी होना चाहिए। उसी ईमेल आईडी के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको खुद के ही पेमेंट से, या कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, कोई भी बैंक का, तो वहीं पे 8,900 का ऑप्शन आता है और वहीं पे क्लिक करके आपकी फाउंडरशिप हो जाती है। किसी को यहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप फाउंडर बन गए, उसके बाद में जो भी, चाहे वो जापान का लगे, फ्रांस का लगे, अमेरिका का लगे, इंडिया का लगे, वो आपके नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अब सर आए थे तो 1 लाख लोग कम थे, यानी उस समय 10 लाख लोग थे, आज 11 लाख लोग, 12 लाख लोग हैं। सब आए थे तो 11 लाख लोग थे, आज 1 लाख लोग उनके नीचे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गए हैं। तो इसी प्रकार से ये फाउंडरशिप लेकर अपना जीवन आप सुरक्षित बना सकते हो, अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रात के 8 बजे का वेबिनार होता है, मराठी में होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, बांग्ला में होता है, उर्दू में, गुजराती में, हर एक भाषा में। इतने वेबिनार अभी भी चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइव वेबिनार चालू है पूरे इंडिया में। इंडिया में कई प्रकार की भाषाएं हैं। ये वो कनेक्ट तो ऐसा बनाया 180 भाषाओं में, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती, आपको जो भी सिलेक्ट करना है उस भाषा में आपको सुनाई देगा। अब विचार करो क्या होने वाला है इंटरनेट की दुनिया में, और हम नहीं आए तो क्या होगा? आने वाली जो भी पीढ़ी है या हमारे बच्चे हैं, वो बारसे सर को बोलेंगे, बारसे सर, आपके बारसे सर के लड़का देखो कार में जाता है और हम साला वैसे का वैसा जाते। क्यों? क्योंकि बारसे सर ने इस चीज़ को समझ लिए थे, वो अंदर आ गए, इसलिए वो आज उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे जगह जा रहे हैं। और हमारे बच्चे अगर हम नहीं आए तो वही प्राथमिक स्कूल में वही थाली बजाते हुए दिखेंगे। थाली, वो खाना क्यों देते हैं? पढ़ाई नहीं होती, खाने के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। मान लो आपको 200 रुपये कमाना है तो कितना, 8 घंटा काम करोगे? 2 हाथ से कितना आदमी काम करेगा? 8 घंटा। अगर 400 कमाना है तो कितना घंटे काम करना पड़ेगा? 16। और 600 कमाना है तो 24, और 800 कमाना है तो 32। किसके पास है 32 घंटे? है नहीं,
24 घंटा है तो क्या सोएंगे कि नहीं सोएंगे? 24 घंटा भी कोई काम नहीं कर नहीं, रहा। 16 घंटे है तो 16 घंटे भी कोई व्यक्ति काम नहीं 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 कर ज्यादा सकता। से ज्यादा 12 8 या 10 घंटे काम करके हम 200-400 रुपए ही कमा सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं, सेकंडों में। टाटा बाटा बिरला अंबानी ये क्यों कमाते हैं? टाटा ने आज भी नमक का व्यापार नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको मालूम है हर घर में नमक की जरूरत है। इसीलिए वो लोग जो है सेकंडों के करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नेट वोडाफोन, के माध्यम आइडिया, एयरटेल के उन्होंने सिर्फ क्या किए, खंबे गड़ा दिए, एक बार टेक्नोलॉजी को विकसित कर दिए, हम रिचार्ज मारते, पैसा उनके पास जा रहा है। ऑन पेशू में आपको खंबे नहीं दिखेंगे, इसके लिए सैटेलाइट तैयार हो गए बड़े बड़े। वो सैटेलाइट से ही आपको इंटरनेट मिलेगा। आप कोई गुफा में भी घुसे रहोगे, जंगल में भी जाओगे तो इंटरनेट काम करेगा, वो भी हाई स्पीड। अब मुझे बताओ, जब दुनिया को मालूम होगा कि इसमें एजुकेशन का भी सिस्टम है, इसमें मीटिंग लेने का भी सिस्टम है, इसमें व्हाट्सएप भी है, इसमें गूगल भी है, इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ओमेल, ईमेल, जीमेल, सब सिस्टम, ऑल टोटल इंटरनेट, इसको बोला गया है कैटमो, कंप्लीट ऑटोमेटिक टारगेटेड मनी फॉर ऑफ ऑन पेशिंग, यानी कंप्लीट इंटरनेट का सोल्यूशन लाके खड़ा कर दिए। ये अमृत आपके सामने परोस दिए हैं। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपने वाणी को यही विराम करूँगा। बस हमने आपको बताया, आपको समझ में आए तो करिए, नहीं समझ में आए तो नहीं करिए, क्योंकि इसका स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। इसके अंदर जो आ गया वो सिकंदर बन गया, जो अंदर है वो सिकंदर है। मौका जीवन में अवसर और मौका कैसे आता है, तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। उसके बाद मैं नीचे का एक पॉइंट बाकी है, एक नदी, नीचे का एक पॉइंट बचे ना, ऑन पेशिंग वाला। हाँ ऑन पेशिंग का पॉइंट बचा है। ठीक है, मैं उसको भी क्लोज इसको करूंगा। छूट गया था नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमारे जैसे को तो मालूम है सर, लेकिन बाकी के बहुत सारे लोगों को मालूम। अब सबसे बड़ी चीज है कि इन तीनों के ऊपर हम क्यों बताए, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन है, व्यापार, नौकरी और खेती और मजदूरी। इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो बताइए, मैं लिखता नहीं हूँ है नहीं। और यही काम हमारे आजा बाबा, दादा बाबा सबने करते आए हैं, और इसलिए हम चौथी पीढ़ी में उनको भूल गए, तीसरी पीढ़ी में हम भूल गए। हमारी पीढ़ी हमको नहीं भूलेगी। आने वाली 1700 पीढ़ी हो जाए, नहीं उधर 17,000 पीढ़ियां हो जाए, इंटरनेट कलयुग के अंत तक रहने वाला है। अंत तक, जिस दिन कलयुग खत्म, सतयुग चालू होगा। अभी लाखों साल बाकी है, उसके बाद इंटरनेट नहीं, सतयुग का प्रारंभ होगा। ठीक है। अब ऑन पेशू में हम आने के बाद में जिस प्रकार से हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं भूले ना, तो हमारे नाम को आने वाली पीढ़ियां नहीं भूलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? यहाँ पर ये 30 लाख